तो देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी LIC-MF ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस NFO का नाम है LIC-MF कंजम्पशन फंड। इस NFO की और डिटेल्स आपको बेहतर तरीके से अभिषेक जी बताएंगे। बिल्कुल दिव्या, LIC म्यूचुअल फंड हाउस करीब 31 साल पुराना ये म्यूचुअल फंड हाउस है। 20 इसकी रैंक है और AUM की बात करें तो 38,000 करोड़ रुपए का इसका कुल AUM है, तो जो ये अभी संभाल रही है। जैसे कि आपने नाम बताया और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, LIC म्यूचुअल फंड कंजम्पशन फंड की यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर ये फंड यहाँ पर लॉन्च हुआ है। थीमेटिक फंड है और एक तरह से देखा जाए तो कंजम्पशन रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स होते हैं यहाँ पर उसमें निवेश किया जाता है, जैसे कि FMCG हो गया, ऑटो हो गया, रिटेल हो गया, ई-कॉमर्स हो गया और भी कई सारे जितने भी सेक्टर्स होते हैं कंजम्पशन से रिलेटेड, उनकी बड़ी कंपनीज में ये फंड में एक तरह से फंड मैनेजर जो होता है वो पैसा लगाता है, जिससे जुड़े रिटर्न्स जो हैं वो आपको बेहतर तरीके से और अच्छे मिल सके। बेंचमार्क इसका निफ्टी इंडिया कंजम्पशन TRI है, जिसका बेंचमार्क की अगर रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो 21.6% का इसने रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। एनुअलाइज रिटर्न की यहाँ पर बात हो रही है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 31 अक्टूबर से ये खुल चुका है। 14 नवंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 21 नवंबर को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश आप इसमें 200 रुपए की SIP कर सकते हैं और 5,000 रुपए का आपको इसमें लमसम मिनिमम यहाँ पर करना पड़ेगा। एग्जिट लोड 1% रहेगा। अगर आप 90 दिनों के अंदर कुल निवेश का 12% से ज़्यादा एक तरह से यहाँ पर रिडीम करते हैं तो 1% आपको यहाँ पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब ज़रा कुछ पीयर्स कंपैरिजन भी देख लेते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश है। तो यहाँ पर आप पीयर कंपैरिजन की कुछ टॉप 5 फंड्स देख रहे हैं। निपॉन इंडिया कंजम्पशन फंड 25.29% का इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है। उसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड 22.55% का रिटर्न इसने दिया है। महिंद्रा मैनुलाइफ कंजम्पशन फंड ने 21.99% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ कंजम्पशन फंड 21.85% का रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद है बड़ौदा BNP परिभाष कंजम्पशन फंड, जिसने 21.79% का रिटर्न दिया है। तो ये हैं कुछ ऐसे फंड जो ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश हैं और जो सबसे टॉप परफॉर्मर्स के लिहाज से यहाँ पर हमारी लिस्ट में एक तरह से यहाँ पर शामिल हुए हैं। सर, आपसे सवाल है इस फंड्स को लेकर ये रहेगा कि सर LIC ने मौजूदा बाजार में, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कंजम्पशन स्टोरी थोड़ी सी धीमी ही पड़ी थी, किस सोच के साथ ये NFO एक तरह से LIC म्यूचुअल फंड लेकर आया है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई प्रोडक्ट लेके आ रही है तो डेफिनेटली उन्होंने अपना होमवर्क अच्छा करा होगा। और मुझे लगता है कि ये सही समय भी है लॉन्च करने का। उसके कई फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इस लास्ट बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। तो जिससे क्या है, करीब 1 लाख करोड़, ठीक है, इकोनॉमी में लोग और पैसा सरप्लस हो गया, ठीक है, जिनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो कैश इन हैंड बढ़ गया। तो 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आएगी। सेकंड, RBI ने रेट कट किए, उसके कारण क्या है, कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा, GST का रिफॉर्म अभी करा है, सबको पता है, बिस्कुट से लेके एवरीथिंग हैज नाउ बिकम, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी में पहले इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी 18% GST देना पड़ती है, अब वो 0 हो गया। तो अब लोग इंश्योरेंस पॉलिसी भी 18% सस्ती हो गई, तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगा। जो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिसके कारण मुझे लगता है कि आने वाले समय में कंजम्पशन बढ़ेगा। उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन है, अगले साल 9th पे कमीशन गवर्नमेंट वो करेगा, तो उससे भी क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की और पेंशनर्स के लोग हाथों में ज्यादा पैसे आएंगे एंड इट विल लीड टू मोर कंजम्पशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आज की तारीख में अगर हम डेमोग्राफिक्स देखें तो आज की जो जनरेशन है उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो काफी चेंज हो गया है, ठीक है। वेदर आप देखो, क्विक कॉमर्स सर्विस है, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या डिजिटाइजेशन के कारण जो इम्पैक्ट आया है, ठीक है। मैं देखता हूँ कई लोग, जैसे मेरे एज के लोग, वी प्रेफर टू गो आउट टू अ रेस्टोरेंट, एंजॉय द एनवायरनमेंट एंड कम बैक, ठीक है। बट आजकल लोग, जो नई जनरेशन है, दे आर सो हैबिचुअल टू स्विगी, जोमेटो एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दे डोंट वांट टू गो आउट ऑफ द होम एंड दे आर रेडी टू पे मोर ऑल्सो। So maybe a similar item on Zomato is available at 100 rupees and it may be available in restaurant at the 80 rupees. So ultimately क्या है, consumption एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है। और जो मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन करा, ठीक है, जो आधार कार्ड और ये सब करा, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। आज की तारीख में Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में मतलब पीपल आर नाउ बैंकेबल। उनके पास पहले बैंक अकाउंट ही नहीं होते थे तो उनको लोन ही नहीं मिलता था। आज कोई छोटा वर्कर हो, बड़ा वर्कर हो, छोटे छोटे गांव में भी उसका बैंक अकाउंट है तो उसको लोन भी मिल जाता है। और जो इसको सब सप्लीमेंट करता है राइजिंग इनकम। तो अगर इन सारे इतने सारे फैक्टर्स को अगर करे जाएं तो मुझे लगता है कंजम्पशन एक बहुत ही थीमेटिक फंड है, एक रिस्की फंड है,
रिस्कियर देन स्मॉल कैप फंड है, बट अगर हम अगले 3 साल 5 साल की बात करें तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा। और कंजम्पशन एक ऐसी थीम है कि इसको प्ले आउट करने में 3 से 4 साल 5 साल लगेंगे। मतलब कंजम्पशन ऐसा नहीं है कि जनवरी में शुरू हुआ और मार्च में खत्म हो गया। इट विल, अगर ये कंटिन्यू होगा तो एटलीस्ट 3 से 5 साल की साइकिल चलेगी। तो आई थिंक ऐसे इन्वेस्टर जो थोड़ा सा पोर्टफोलियो में एग्रेसिव अप्रोच रखना चाहते हैं, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, उनको कंजम्पशन फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है सर। वैसे ये तो बात हो गई कि क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एलआईसी जो है इस तरीके का फंड लेकर आया, कंजम्पशन बेस्ड फंड है। सर अभी जो फंड है एलआईसी एमएफ कंजम्पशन फंड, ये काम किस तरीके से करेगा अगर निवेशक समझना चाहें तो? देखिए बेसिकली ये क्या है, जैसे मैंने बताया ये थीमेटिक फंड है, तो इसमें बेसिकली फंड मैनेजर ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्विक कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, ठीक है, मीडिया, इन सब ट्रैवल, इन सब कंपनियों में पैसा लगाएगा। और पोर्टफोलियो में जैसे इक्विटी फंड है तो 180% इक्विटी ही रहेगा। और फंड मैनेजर इसमें जो एलआईसी म्यूचुअल फंड का जो उन्होंने जो कहा है वो टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दे आर नॉट बायस टुवर्ड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप और थीम। वो उनका रहेगा कि जो स्टॉक आइडियाज, जिन कंपनियों में ग्रोथ पोटेंशियल रहेगा वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फंड मैनेजर के पास जो प्ले है टू ऑफ स्टॉक सिलेक्शन बहुत वास्ट है, ठीक है। तो मुझे लगता है, और एलआईसी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनकी फंड मैनेजमेंट टीम बहुत ही अच्छी है, एलआईसी के पास बहुत ही अच्छी रिसर्च है, क्योंकि एलआईसी ऑफ इंडिया आई थिंक वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इक्विटी प्लेयर इन द मार्केट है। तो आई एम श्योर कि कुछ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी होती होगी बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ एलआईसी। सर जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अभी पीयर कंपैरिजन भी जब हम लोग कर रहे थे तो भी कई सारे ऐसे फंड्स थे कंजम्पशन फंड से रिलेटेड जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड थे और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। सर बाज़ार में हाल में कई सारे और भी म्यूचुअल फंड्स आए हैं जो कि कंजम्पशन फंड लेके आए हैं। अभी 1 महीने के अंतराल में यूनियन म्यूचुअल फंड हाउस एक कंजम्पशन फंड लेके आया था, मोतीलाल ओसवाल भी एक कंजम्पशन फंड लेकर आया था। ऐसी सिचुएशन में जब ऑलरेडी कई सारे स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, कई सारी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड स्कीम्स हैं, उस सिचुएशन में एलआईसी का जो कि इतना वास्ट, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, उसके कंजम्पशन फंड को लेकर सर आपकी क्या एक तरह से संभावनाएं नज़र आ रही हैं इसमें? देखिए मुझे ये लगता है कि एनएफओ एग्जिस्टिंग स्कीम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है आप किस समय इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने, अगर आप नवंबर 2025 में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे एग्जिस्टिंग में करें चाहे न्यू फंड में करें, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता है। बट हाँ, आप जिस समय इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये थीम आगे प्ले आउट होगी कि नहीं होगी। एलआईसी म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, यूनियन, ये सारे फंड क्यों अभी लेके आ रहे हैं? क्योंकि इनको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी टाइम है, दिस कुड बी अ स्टार्ट ऑफ बिग साइकिल इन कंजम्पशन थीम। अगर आप कंजम्पशन देखें, पिछले 1 साल का रिटर्न नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर कोई 1 साल का रिटर्न देख के लगाएगा तो बोलेगा ये तो चला ही नहीं है मार्केट, ठीक है। 5 साल का रिटर्न इसलिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि उसमें कोरोना का पीरियड शामिल है। बट अगर मैंने जो फैक्टर्स आपको शुरू में बताए, ये जो फैक्टर्स हैं, इसके कारण जो मार्केट बढ़ने वाला है, इन्वेस्टर ये देख के मत लगाए कि 5 साल का रिटर्न क्या है, ये देख के लगाए कि आने वाले ये जो मैंने फैक्टर्स बताए, ये दे आर गोइंग टू इंक्रीज कंजम्पशन मैनी फोल्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली आई थिंक फंड मैनेजर इस समय इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इसमें जो भी इन्वेस्टर करेंगे उनको पैसा बनने की संभावना ज्यादा है और उनका भी फंड मैनेजमेंट का भी ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया हो जाएगा। ठीक है सर। सर वैसे अगर आप इस फंड में निवेश कर रहे हैं तो कितने साल का नजरिया रखना चाहिए? अगर निवेशक कोई सोच रहा है इस फंड में निवेश करने का तो कितना टाइम होराइजन लेकर चले, और स्पेशली किस तरीके के, किस नेचर के निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए? देखिए बड़ा डिफिकल्ट है आंसर करना, बट जैसे अगर मैं सारे मैक्रो और माइक्रो फंडामेंटल्स विद रिलेटेड टू कंजम्पशन थीम अगर एनालाइज करूं तो मुझे लगता है कंजम्पशन की जो रैली है, कंजम्पशन की जो साइकिल है, वो 3 से 5 साल चलनी चाहिए। तो एनी इन्वेस्टर हु इज हैविंग इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ मोर देन 3 to 5 years, between 3 to 5 years कैन इन्वेस्ट। बट प्लीज, जैसे मैंने बताया ये थीमेटिक फंड है, तो इन्वेस्टर्स को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में अपना पोर्टफोलियो में रिव्यू जरूर करना चाहिए कि क्या ये थीम स्टिल वैलिड है, कोई चेंज तो नहीं हुआ है इकोनॉमी में, कोई पैरामीटर्स तो चेंज नहीं हुए। अगर है तो पोर्टफोलियो रिव्यू करना बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो को रिव्यू ज़रूर करें। सर पोर्टफोलियो की अगर बात हो रही है तो फिर जो कंजम्पशन फंड है, इसको अगर हम लोग पोर्टफोलियो में एलोकेशन के लिहाज से सर देखें तो कितने परसेंटेज ऑफ, एक तरह से यहाँ पर कितना परसेंटेज एलोकेशन का पूरे पोर्टफोलियो का कंजम्पशन फंड पे थोड़ा सा बेस्ड होना चाहिए?
अगेन मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ के पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्ट कैसा है, इन्वेस्टर का क्या गोल है, बट आई थिंक एनीथिंग बिटवीन मतलब मॉडरेटली 5% तक हो सकता है। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है तो, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो शायद आप 10% तक भी जा सकते हैं।